श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, मनुष्य को कभी भी नकारात्मक विचारों का सहारा नहीं लेना चाहिए। नकारात्मक सोच मन की शक्ति को कमजोर कर देती है और व्यक्ति को निराशा, भय और चिंता के अंधकार में धकेल देती है। जब मन बार बार बुरे परिणामों की कल्पना करता है, तब जीवन का उत्साह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए संत महात्मा हमेशा सकारात्मक सोच रखने की प्रेरणा देते हैं। नाम जप करने वाले साधक के लिए तो यह और भी अधिक आवश्यक है कि वह हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास बनाए रखे। जब मन में भगवान के नाम का स्मरण होता है, तब भीतर आशा का दीपक जलता रहता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना, नाम जप हमें यह विश्वास दिलाता है कि भगवान हमारे साथ है और उनकी कृपा से हर कठिनाई का समाधान अवश्य निकलेगा। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम समस्याओं के सामने हार ना माने। जब मन में यह भाव रहता है कि जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है और अंत में सब मंगल ही होगा, तब दुखों का बोझ हल्का लगने लगता है। ऐसी भावना मन को शक्ति देती है और आगे बढ़ने का साहस प्रदान करती है। संत जन कहते हैं कि नाम जप केवल जीवा का कार्य नहीं, बल्कि विश्वास और सकारात्मकता का मार्ग है। जो व्यक्ति नाम जप के साथ प्रभु पर भरोसा रखता है, उसका मन धीरे धीरे शांत, स्थिर और प्रसन्न होने लगता है। उसके भीतर से भय, चिंता और निराशा दूर होने लगती है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, कभी भी नकारात्मक मत सोचिए। भगवान के नाम का सहारा लीजिए, सकारात्मक बने रहिए और विश्वास रखिए कि प्रभु की कृपा से अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आएगा। यही सकारात्मक सोच और नाम जप जीवन को सुख, शांति और आनंद की ओर ले जाते हैं। आज जो कथा यदार्थ सुनाने जा रहा है वह तेलंगाना से ब्रजेश जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी नाम जप के प्रताप को समझ सकेंगे। वही कथा यदार्थ आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर राधा नाम की महिमा की सच्ची कथाएं सुननी हो तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवत को जरूर। मेरा नाम ब्रजेश है। मैं तेलंगाना का रहने वाला एक साधारण छोटा व्यापारी। आज जब मैं अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ऐसा लगता है मानो किसी ने अंधकार से निकालकर मुझे प्रकाश के मार्ग पर लाके खड़ा कर दिया। यह परिवर्तन कैसे हुआ, यह सोचकर आज ही मेरी आंखें नम हो जाती। यह कहानी मेरी नहीं, बल्कि नाम महाराज की महिमा और सद्गुरु कृपा कहानी है। मेरे जीवन में सुख शायद बचपन से ही बहुत कम। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी इस संसार को छोड़कर चले गए। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते, उस उम्र में मैंने जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। घर की परिस्थितियों ने मुझे समय से पहले बड़ा बनाया। घर में मेरी माँ, एक छोटा भाई और एक बहन। पिता के जाने के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटी मोटी नौकरी करना शुरू कर दिया ताकि घर का चूल्हा जल सके। दिन भर मेहनत करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उससे घर का खर्च चला। कई बार ऐसा हुआ कि मैं खुद भूखा सो गया, लेकिन माँ और भाई बहनों को कभी भूखा नहीं रहे। समय धीरे धीरे बीतता गया। संघर्ष मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। मैंने कभी भगवान से शिकायत नहीं, बस यही सोचता था कि शायद यही मेरी नियति है। जब मैं 28 वर्ष का हुआ तब अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी छोटी बहन का विवाह कर दिया। बहन की विदाई के समय मन में संतोष था कि पिता की जिम्मेदारी का एक बड़ा भाग मैंने आज पूरा किया। अब घर में केवल मैं, मेरा छोटा भाई और माँ। माँ बार बार कहती हूँ अब मुझे विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा मन तैयार नहीं। मैं माँ से कहता जिस दिन मेरा छोटा भाई अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और कमाने लगेगा उस दिन मैं विवाह करूँ। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मिली। एक दिन पता चला मेरी माँ के फेफड़ों में गंभीर संक्रमण हो गया। उस दिन से हमारे जीवन में एक नया संघर्ष शुरू हो गया। जो कुछ भी कमाता सब माँ के इलाज में लगा। अस्पतालों के चक्कर, दवाइयों का खर्चा और माँ की पीड़ा देखकर मेरा हृदय टूट जाता। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करता कि मेरी माँ को ठीक कर दे। लेकिन वर्ष 2018 में वह दिन भी आ गया जब मेरी माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली। माँ के जाने के बाद मैं भीतर से पूरी तरह
ऐसा लग रहा था कि जैसे जीवन का आधार ही समाप्त हो गया। पिता पहले ही जा चुके और अब माँ भी चली। संसार में मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं बचा। कई रातें ऐसे बीती जब मैं अकेला बैठकर रोता रहा। फिर मैंने स्वयं को संभाला और सोचा यदि मैं हार गया तो छोटा भाई भी टूट जाएगा। इसलिए मैंने छोटा सा व्यापार शुरू किया। मेरा उद्देश्य था कि नौकरी से अधिक मेहनत करके कुछ बेहतर कमा सकूं। भगवान की कृपा से व्यापार चलने लगा। इसी बीच मेरा छोटा भाई भी पढ़ लिख एक कंपनी में नौकरी लगा। यह देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि अब शायद जीवन में कुछ शांति आएगी। वर्ष 2022 में मैं एक रिश्तेदार के प्रयास से मेरा विवाह हो गया। मैंने सोचा था अब घर में खुशियां आएंगी, परिवार पूरा होगा, जीवन का अकेलापन दूर हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी सोच गलत साबित हुई। विवाह के कुछ समय बाद ही मेरी पत्नी का व्यवहार बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर विवाद होना शुरू हुआ। घर में हर दिन किसी न किसी बात का क्लेश होने लगा। सबसे अधिक दुख मुझे इस बात का था कि उसे मेरे छोटे भाई का साथ रहना भी पसंद नहीं, जबकि मेरा भाई अपनी कमाई का आधे से अधिक हिस्सा घर चलाने के लिए उसको ही देता था। वह परिवार के लिए हर संभव सहयोग करता था, फिर भी उसके प्रति सम्मान और अपनापन नहीं था। धीरे धीरे घर का वातावरण इतना तनावपूर्ण हो गया कि मुझे घर लौटने में से भी डर लगने लगा। रातों की नींद उठी, मन हमेशा चिंता और दुख से भरा रहता। व्यापार अभी उसका प्रभाव पड़ने लगा। कई बार मुझे लगता था जीवन जीने का कोई अर्थ ही नहीं मिलता। मैं बचपन से ही हनुमान जी का भक्त था। जब भी मन अत्यधिक दुखी होता मैं मन में चला जाता। वहां हनुमान जी के चरणों में बैठे घर तो रोता, उनसे कहता, प्रभु यदि यही जीवन है तो मुझसे नहीं जिया जाए। या तो मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो, या फिर मेरे जीवन की राह में जो पीड़ा है इस पीड़ा को दूर करो। एक दिन मैं अपनी दुकान पर बैठा और गहरी चिंता में डूबा हुआ था, तभी अचानक मेरे बहनों में आ गए। उन्होंने मेरा उदास चेहरा देखा और मेरी परेशानी पूछी। मैंने उन्हें अपने जीवन की सारी समस्याएं बताई। उन्होंने मुझसे कहा, भैया आप एक बार गुरु जी से बात करो, शायद आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। फिर उन्होंने मुझे गुप्त और वैज्ञानिक कुछ वीडियो दिखाए। उन सत्संगों को देखकर मेरे हृदय में आशा की किरण आई। पहली बार मुझे लगा कि शायद वास्तव में नाम में कोई अद्भुत शक्ति है। अगले दिन अगस्त 2024 में मैंने गुरु जी आपको फोन किया और अपने जीवन की सारी व्यथा सुनी। गुरु जी आपने मेरी बातें ध्यान की और मुझे सरल शब्दों में कहा, बेटा जीवन में जो कुछ भी घटता है वह हमारे पूर्व जन्मों और वर्तमान कर्मों का फल देता है। लेकिन भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि वह कर्मों के प्रभाव को भी बदल सकता है। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ नाम जप करते रहो, कल्याण अवश्य होगा। गुरु जी के इन शब्दों ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। मैंने उसी दिन से नाम जप प्रारंभ कर दिया। चलते फिरते, उठते बैठते, दुकान पे, घर पे, हर समय नाम जप चलता रहा। जब भी अकेला होता हनुमान जी से बातें करना, अपने मन की सारी पीड़ा उन्हें सुनाता। कई बार नाम जप करते करते मेरी आंखों से आंसू बहने लगते, लेकिन अब उन आंसुओं में निराशा कम और विश्वास अधिक था। लगभग 8 माह ऐसे ही थे। एक दिन मैंने अनुभव किया कि मेरे भीतर कुछ बदल रहा है। जो बातें पहले मुझे परेशान करती थी, अब उनका प्रभाव मुझ पर कम होने लगा। मन पहले की अपेक्षा शांत रहने लगा। एक अनजानी खुशी भीतर से महसूस होने लगी। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि मैंने परिस्थितियों से लड़ना छोड़ दिया था। अब मुझे विश्वास होने लगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। कुछ समय बाद मुझे स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन होने लगे। उन दिव्य स्वप्न का वर्णन शब्दों में करना मेरे लिए संभव नहीं। उन दर्शन से मेरे मन को ऐसा सुकून मिलता कि जैसे मेरे जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। मैं नियमित रूप से गुरु जी आपसे संपर्क करता रहा। जब भी कोई समस्या आती, गुरु जी आपसे मार्गदर्शन मिल जाता, आपके बताए था चलने का प्रयास करता। सितंबर 2025 में एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। मेरे ससुर जी गंभीर रूप से बीमार हुए। मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा की, अस्पताल से चक्कर लगाए, उनकी देखभाल की, हर संभव सहयोग दिया। भगवान की कृपा से वह स्वस्थ होकर घर लौटा। उसके बाद मेरी पत्नी कुछ दिनों के लिए अपने मैके गई। वहां उसके माता पिता ने उससे क्या कहा यह मुझे नहीं पता, लेकिन जब वह वापस लौटी तो उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं। अब वह मेरे भाई से प्रेम पूर्वक बातें करने लगी, उसकी आवश्यकता का ध्यान रखने लगी। मेरे बहनों और अन्य रिश्तेदार जब घर आते तो उनका आदर सत्कार कर घर में जो कलह और अशांति थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे घर पर कृपा की वर्षा कर दी। आज हमारा घर प्रेम, सम्मान
और शांति से भरा हुआ है। जहाँ पहले रोज झगड़े होते थे वहां अब खुशी सुनाई देती है। जहाँ पहले तनाव था वहां अपनापन है। ये और सबसे बड़ी खुशी यह है कि नाम महाराज की कृपा से अब मैं पिता भी बनने वाला हूँ। जब मैं ये सोचता हूँ कि 2 वर्ष पहले मेरा जीवन कितना दुखों से भरा था, आज कितना शांत और सुखद है, तो मेरी आंखें स्वतः ही खड़ा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि नाम जप ने केवल मेरी परिस्थितियां नहीं बदली बल्कि मुझे भी बदली। पहले मैं दुखों से टूट गया था, आज उन्हीं परिस्थितियों को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता हूँ। पहले मन में निराशा थी, आज विश्वास है। पहले अशांति थी, आज शांति। मैं ये नहीं कहता जीवन में अब कोई समस्या नहीं आती, लेकिन अब समस्याओं से बड़ा मेरा विश्वास है। आज मैं हाथ जोड़कर अपने गुरु के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। यदि गुरु जी आपने मुझे नाम जप का मार्ग न दिखाया होता तो शायद मैं आज भी दुखों के अंधकार में भटक रहा हूँ। मेरे जीवन का अनुभव यही कहता है कि जब संसार के सारे सहारे छूट जाते हैं तब भगवान का नाम ही सच्चा सहारा बनता है। नाम में ऐसी शक्ति है जो टूटे हुए मन को जोड़ सकती है, आसान घर को मंदिर बना सकती है और निराश जीवन में आशा का दीप जला सकती है। गुरु जी आपकी कृपा और नाम महाराज की महिमा ने मेरे जीवन को नया जन्म दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद जीवन भर मुझ पर बना रहे और मेरा मन सदैव भगवान के नाम पर लगा रहे। जय जय सीताराम। भाई बहनों, जीवन में चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, हर तरफ केवल अंधेरा छाया हो, लेकिन आपका भाव और विश्वास प्रभु के नाम पर है, फिर देखना कि जीवन के सारे अंधेरे अपने आप दूर चले जाएंगे। तभी तो कहा जाता है हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। कल्याण अपने आप हो जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास राम नाम का कोई अनुभव हो तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य अपलोड। जय जय सीता।